फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हैं एक नया प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन लेकर। अब आप हमारे हर क्लास का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। हमारे ऐप पर आपको सभी क्लासेस के नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे और हमारे द्वारा जो थ्योरी नोट्स आपको दिए जा रहे हैं वे भी आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला प्रश्न है कि कौन सा रबर का बहुलक नहीं है। तो भाई यहाँ पर देखिएगा, न्यूप्रिन जो होता है वो रबर का बहुलक है, गट्टा पर्चा रबर का बहुलक है और ब्यूनर रबर का बहुलक है। इस तरह ये तीनों रबर के बहुलक होते हैं। तो प्रश्न अगर पूछ ले कि निम्न में से कौन सा रबर का बहुलक है, तो आप आसानी से चुन सकते हैं। इन तीनों को याद रखिएगा, न्यूप्रिन, गट्टा पर्चा और ब्यूनर, ये तीनों ही रबर के बहुलक होते हैं, लेकिन PMMA रबर का बहुलक नहीं है। प्रश्न है कि असंतृप्त यौगिक में क्या पाया जाता है। तो हमेशा याद रखें, असंतृप्त यौगिक में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध और त्रिबंध पाया जाता है। प्रश्न है कि सामान्य बातचीत का स्तर कितना होता है डेसिबल में। ओके, कभी भी आपसे ये भी पूछ लेता है कि निम्न में से कौन ध्वनि की इकाई है, ध्वनि मापन की। तो डेसिबल में भाई ध्वनि को मापा जाता है। डेसिबल में किसको मापा जाता है? ध्वनि को मापा जाता है, जिसे अंग्रेजी में डी और बी लिखते हैं। ओके, तो सामान्य बातचीत का स्तर होता है 40 से 60 डेसिबल। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि राइजोबियम द्वारा की जाने वाली जैविक प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है। तो हमेशा याद रखें कि राइजोबियम के द्वारा की जाने वाली जैविक प्रक्रिया कहलाती है भाई, क्या कहलाती है? नाइट्रीकरण कहलाती है। ओके, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रीकरण। और राइजोबियम के द्वारा क्या है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। प्रश्न है कि कसकुटा किसका उदाहरण है। तो भाई कसकुटा उदाहरण है किसका भाई? सहजीवी का। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जल असंक्रमित होता है किसके द्वारा। भाई जल यूवी किरणों के द्वारा, क्लोरीन के द्वारा और ओजोन के द्वारा, इन तीनों के द्वारा ही जो है असंक्रमित होता है। अतः विकल्प सी इसका सही जवाब होगा कि ये सभी इसके सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण के लिए जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के मध्य स्थित होती है तो वहां पर भाई कौन सा प्रतिबिंब बनेगा। हमेशा याद रखें कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब निर्मित होगा वह आभासी होगा। ओके, प्रश्न है कि एस्पिरिन है एक क्या। लेकिन मित्रों आप ये याद रखें, देखिए हमने पहले देखा कि प्रतिबिंब, दर्पण, इनसे संबंधित जो है एक प्रश्न 100% आ रहा है कि कौन से दर्पण से कौन सा प्रतिबिंब बनता है। 100% प्रश्न आता है परीक्षा में। तो भाई एस्पिरिन क्या है? तो एस्पिरिन एक तीव्र ज्वरनाशी होता है। ओके, तीव्र ज्वरनाशी होता है। प्रश्न है कि प्रकाश वैद्युत सेल में कौन पदार्थ काम में लिया जाता है। तो प्रकाश वैद्युत सेल में यूज लिया जाता है सीजियम को। ओके, CS। अगला प्रश्न है कि एक रबर बैंड को खींचने में प्रयुक्त बल कौन सा होता है। भाई अगर आप एक रबर बैंड को खींच रहे हैं तो यहाँ पर आपके द्वारा जो बल प्रयुक्त किया गया है वह मांसपेशीय बल है। ओके, अगला प्रश्न है कि अम्ल बनते हैं जब, अम्ल कब बनते हैं। ओके, यह मिसप्रिंट है, अम्ल कब बनते हैं, अम्ल कब बनते हैं। तो भाई अम्ल बनते हैं जब क्या होता है भाई? जब अधातुओं के ऑक्साइड जल में विलय होते हैं तब अम्ल बनते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि पादप जो ऊतक संवर्धन से परिवर्धित हो सकता है। भाई इसका सही जवाब है कि पादप जो ऊतक संवर्धन से परिवर्धित हो सकता है वह है ऑर्किड। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि विद्युत आवेश केवल किसमें से प्रवाहित हो सकता है। तो भाई विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है केवल चालक में से। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा दुर्लभ जाति का उदाहरण है। तो दुर्लभ जाति का उदाहरण है भाई मस्क हिरण। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सबसे कम है। सीमांत घर्षण, लूटनी घर्षण, स्थैतिक घर्षण या फिर गतिक घर्षण। तो भाई सबसे कम होता है लूटनी घर्षण। ओके, कौन सा? लूटनी घर्षण सबसे कम होता है। प्रश्न है एक धनात्मक आवेशित आयन कहलाता है क्या। तो एक धनात्मक आवेशित आयन केटायन कहलाता है भाई। ओके, क्या? केटायन। प्रश्न है कि हाइड्रोजन क्या है। विद्युत धनी, विद्युत ऋणी या फिर विद्युत धनी और विद्युत ऋणी दोनों ही, या फिर ना तो ये विद्युत धनी है और ना ही विद्युत ऋणी है। तो हमें इसे याद रखें, हाइड्रोजन जो है वो विद्युत धनी तथा विद्युत
ऋणी दोनों होता है। विकल्प सी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि जल अवशोषण उच्चतम होता है कहाँ? तो जल अवशोषण उच्चतम होती है भाई दोमट मृदा में। कहाँ पर भाई? दोमट मृदा में जल अवशोषण उच्चतम होता है। अगला प्रश्न है कि मांसपेशियों के द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो भाई मांसपेशियों के द्वारा लगाया गया बल कहलाता है शारीरिक बल। इज दैट क्लियर? कौन सा? शारीरिक बल जो है कहलाता है। भाई हमने एक प्रश्न देखा था इसी वीडियो में कि सबसे कम बल, सबसे कम क्या होता है? वहाँ हमने विकल्प दिए थे सीमांत घर्षण, लूटिनी घर्षण। तो लूटिनी घर्षण सबसे कम होता है। ओके, अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा प्रवाहित कराकर धातु शुद्धिकरण की विधि क्या कहलाती है? तो विद्युत धारा प्रवाहित कराकर धातु का जो शुद्धिकरण कहलाता है, ये प्रक्रिया कहलाती है भाई इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। क्या कहलाती है ये? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहलाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो इस वीडियो में हमने पूरा प्रश्न पत्र कवर किया, किस तरह से प्रश्न पूछे गए, और पूरा PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें। और अगले वीडियो में हम मिलेंगे भाग 31 के साथ। तब तक आप हमारे सभी नोट्स के लिए, हर क्लास के PDF के लिए, सभी पेपर्स के सॉल्यूशन के लिए हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। गूगल प्ले स्टोर पर लिखें केवल तेज एजुकेशन।